शिव भोला मन गेगा प्रभु के बादल कैसे तारे। शिव भोला मन गेगा प्रभु के बादल कैसे तारे। शिव भोला मन गेगा प्रभु के बादल कैसे तारे। सप्त ऋषि शिव जी लावे जय जय बड़ी चाले हो। सप्त ऋषि बादल मन के पार्वती समझावे। का कर बरत तप कर भारी तुल्ला पाए बर बैठे आव। पार्वती कारगा सुन ऋषि मुनि जानी। शिव जी लावर पाए बर तप करता भारी। घूमत बादल सुन के ऋषि मार ठाका से। भगवान शिव जी के बात न मान करके ये सप्त ऋषि मत पार्वती के पास गए और जा करके कहा थे कि हे पार्वती थोड़ा देखा तन तत और शरीर पूरा छीड़ हो गए। हड्डी मात्र बचे हवा और बड़े कठोर साधनम लगे हवा। हम एक चीज बात पूछा था देख काखर बड़ी सन तप करा था जब एक साधना करा था जैसे। पार्वती रातन सप्त ऋषि मन के बात न सुन करके कही कि हे महाराज मैं भगवान शिव जी के लवर के रूप में पति के रूप में पाए वर तप करा था वैसे। उमा के बादल सुन के ऋषि मार ठाका से। बौरा पगला पति बनावे का सुख दया पावे। घरे द्वारे वो कर मेरन कौन मेरे तोला राखी। भीख मांग के भोजन करते का तोला वो खवाई। ओकर बात न सुन करके सप्त ऋषि मन ठहाका मार मार के हंसे लगे। कहा है कि हे पार्वती ते भगवान शिव जी पति के रूप में पाए तपस्या करता। तोर गोठ वाला सुन करके हम लोग बहुत हंसी आसे। अरे ओकर से तो बिहाव करी लेबे का सुख पावे। हर लड़की है जब ससुराल जाते तो घर द्वार दुल्हा पर और कक्का धन संपत्ति है वहाँ जाए बाद में दुख मत पावा की सोचते। लेकिन तय ओकर सब स्थिति झलते हुए भी बोला पति के रूप में पाए बन रहे बैठे हवन। ओकर ना घर है ना द्वार है ना कोनो मेरा खेत है ना खार है। वो खुद भीख मांग के खाते। बोला का चीज खवाई और खुद बर के पेड़ में पत्थरम बैठे रहते। वो तोला कौन मेरा राखी। ऐसा न बौरा पर तप करे हज सब तब गिरता जाई। ओ कर ले सुकर बर जगत मां सब सुख तोला देई। सबले सुकर हावे विष्णु वैकुंठ सुखला देई। ऋषि के बादल सुन के भवानी देवै उतर यति प्यारी। ऐसा बौरा पगला बनते तपस्या करता तो तपस्या पूरा तीर्था जाए। जैसा दुख तय अभी बात है तोर बिहाव हो जाए तब वो ही दुख रहते पावे। जेकर से तय हमार बात लमान अब ये तपस्या छोड़ दे। हम चल तोला सबसे बढ़िया और सबले उत्तम पति तोर पर खोजे हमारे। भगवान विष्णु वैकुंठ पति है वैकुंठ के स्वामी है। ओकर समान वैभवशाली ओकर समान धनवान ओकर समान संपत्ति वाले कोई नहीं है। तीनों लोग के पालन करने वाला वही है और ओकर से रूपवान भी कोनो नहीं है। हमार बात लमा हम अभी तोर ओकर लगन धरा देतन वैकुंठ के महारानी दे दे। ऐसे की बतावा दे। ऋषि के बादल सुन के भवानी देवै उतर यति प्यारी। बरौ तबरौ मैं शंभु नाथ रहा कुमारी। जैसन जन शरीर बने तैसन अधिक मोर मने। चाहे लाख भोला भाई मोर मत नहीं बदल जाई। जो तुम बिहाव कर ले मर दुल्हीन जानक जगमाई। बार करैयल आलस नहीं मर दुल्हीन जग में न्यारी। सप्त ऋषि पावे पर जय हो मायंबिका भवानी। जगत की माता दयादाई शिव जगत के पिता भवानी। शिव भोला मन गे
लगेगा प्रभु के बात कैसे तारी। शिव भोला मन गेगा प्रभु के बात कैसे तारी। जब अनेक प्रकार से वो उपदेश दें तब मां पार्वती का कहिस कि हे सप्त ऋषि हो, तुम चाहे लाख समझाओ, वाला बौरा कहा, पगला चाहा, भैया कहा, भूता कहा, लेकिन मैं भगवान शिव जी को छोड़ करके कोई दूसर के साथ ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सका। तुम अनजाना था ना, मोरे शरीर मोरे देह पत्थर से अर्थात पर्वत से प्रकट हुए, जड़ रूप से प्रकट हुए। तो जैसे जड़ से प्रकट हुए उसने जड़ और पर्वत अडीग रथे टले नहीं, उसने मोरो मन अडीग। मान लिया जाए भगवान विष्णु वैकुंठ अधिपति होकर में अपार धन संपत्ति है, सबसे सुंदर है, तीनों लोक के पालन करने वाला प्रभु है, ये बात मैं भी मानता। लेकिन हे सप्त ऋषि, जेखर मन जेखर से रमज थे ना, आदमी लोग वही चीज भाते, चाहे ओखर सामने में लाखों करोड़ों की सुंदरता वाले क्यों ना हो, लेकिन जे ओखर मन देन में रमे है वही ओला भाते। वैसने मोर मन पर्वत की तरह अडीग है और मोर मन में केवल भगवान शिव जी ही बसे। तुम लाख उपाय करो, लाख समझाओ, लेकिन मैं भगवान शिव जी को छोड़ करके दूसर से मैं बराव नहीं। भले ही जीवन भर कुमारी रही जाओ, भगवान शिव जी मोर भले मोर साथ विवाह मत करे, लेकिन मैं शिव जी के नाम लेकर के आजीवन कुमारी रहे बर तैयार हूँ। लेकिन भगवान शिव जी को छोड़ करके दूसरा के साथ वर्ण करना मेरे लिए नामुमकिन है। जब माँ पार्वती के बात ल सुने तो सप्त ऋषि मन आओ कई प्रकार से उन्हें बताई, जैसे है जटा जुड़ वो भस्म लगा रहे थे, कोई मतलब नहीं है, टेंशन है। पहली तो 5 जन पंच मन मिल करके सती से बिहाव करे, बिहाव तो कर पहली करे मन नहीं रही, लेकिन 5 जन पंच मन जब कहीं तो बिहाव कर रही। और देख न बिहाव करीस तो का हो इसकी तरह कुछ दिन सती के संग में रहीस, तेनों लाओ और अग्निम जलोक भस्म कर दी। जे ना सहज भाव से अकेला रह चुके और अकेला घूम घूम के खाड़ रहे, तेन परिवार लक्का चला सकी और ओखर में न परिवार चलाए के ढंग रहा है, न वो परिवार चला सके। ऐसे की के जब बताइस और कहिस के तुम भगवान विष्णु बहुत बढ़िया लगते ना, बहुत सुंदर है कि था, तो मैं तुमने एक रद्दा बता था, ये संसार में ना बहुत से सुंदर सुंदर कन्या है, तेन मन ला जाओ खोज लाओ और खोज के वो विष्णु सदमा बिहाल कर काबर जेन आदमी खिलवाड़ करैया रहते ना, दूसर के हंसी मजाक ठट्ठा उड़ैया रहते, तेन मन ला आलसी नहीं हो, तुम मन जाओ और जा करके वही काम करो और मोर मेरा नो बात मत करो इसे के लिए। तब ये बात न जब सुनीस तो सप्तऋषि मन प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहिस के हे माता पार्वती, हे जगदम्बा, हे उमा, हे अंबिका, हे भवानी, हम तो चरण में प्रणाम करत हन माता, तय जगत के माता है और भगवान भोलेनाथ जगत के पिता है। हम तो प्रेम ला के भगवान भोलेनाथ के प्रति कतका कन प्रेम ही कतका कन ओखर प्रति लगा है कि देखे बार आ रहे हैं माता, तोर से हम बात करके और तोर मन के राह हम समझ गए कि तोर कतका कन भगवान भोलेनाथ से प्रेम हवाए। ऐसे की के सप्त ऋषि मना मां पार्वती ले प्रणाम करके सीधा हिमाचल नगरी चलेगी। जब सप्त ऋषि मना हिमाचल नगरी गई तब आगे की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते। वही समय में एक तारकासुर नाम करके राक्षस प्रकट हुई। ये तारकासुर नाम करके राक्षस पूरा संसार में हाहाकार मचा दे रहा है। तारकासुर एक राक्षस भाई, ब्रह्म के नाम से तप करे भारी। तारकासुर एक राक्षस भाई, ब्रह्म के नाम से तप करे भारी। ब्रह्मा बरसन होगे भैया, वर मांगे लगा प्यारी। तारकासुर एक राक्षस भाई, ब्रह्म के नाम
तारकासुर नाम करके राक्षस भगवान ब्रह्मा ला घोर साधना करिस, घोर तपस्या करिस। ओखर तपला देख करके भगवान ब्रह्मा ओखर में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहिस कि हे तारकासुर, मैं तोर तपस्या से बड़े प्रसन्न हो भाई। तोला तोर मन में जेन लगाए तेन तय वरदान के रूप में मोर में मांग सकत है। जैसे ये तारकासुर ब्रह्मा ला देखिस तो मन में विचार करे धलिस कि भगवान ब्रह्मा ला पाए बर एक दर्शन करे बर मैं बहुत भारी तपस्या करे हा, तो क्यों न मैं अमरता के वरदान मांग लो। इसे की के कहिस के हे ब्रह्मा, तय मोल वरदान देना चाहता तब मोला तय अमर कर दे, मोला कोई मत मार सके और मैं मरो चमत। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा कहिस के अरे भाई तय अमरता के वरदान मांगा था, मैं तोला का बात ला बताऊं, खुद अमर मैं नहीं, मोहुल एक दिन निश्चित समय तक जीवित रहना पड़ता और निश्चित समय में मैं भी मर जाता, तोला अमरता के वरदान कहा दे सके। एला छोड़ करके तय दूसरा वरदान मांग ले, काबर के मृत्यु लोक में जिन भी प्राणी आए हवा ओला मरे चला लगते। ऐसे की जब तारकासुर लगे हिस तारकासुर ब्रह्मा के बात ला मान करके कहिस कि अच्छा ठीक है, तय मोला दूसरा वरदान मांगे कहा था, तो मैं यही वरदान मांगा था महाराज कि मैं मरा तो भगवान शिव जी के पुत्र के द्वारा ही मोर मृत्यु हुई। अब ए मेरा तारकासुर है, कोई दूसरा तो वरदान मांग सकत रही, लेकिन ओकर पुत्र के हाथ मरो कि काबर वरदान मांगिस। एकर से ती मांगिस कि भगवान शिव जी हाँ तो बिहाव करने वाला नहीं है, वो बैरागी है, विरक्त भाव से भी घूमा थे और घोर समाधि लगाए बैठे हम। और यदि बिहाव भी कर ली तो एक बार जब वो समाधि लगाते तो कई युगों तक वो समाधि नहीं टूटे। तो ऐसा स्थिति वाले भोलेनाथ के लेके नहीं हुए, और लेके नहीं हुई तो मोल मारने वाला नहीं हुए, और जब मोल मारने वाला नहीं हुई तो मैं मरियत चली तो मर रही थी। ये सोच करके वो यही वरदान मांगी। जब वरदान ला मांगे तो ब्रह्मदेव रहते पूरा देव मस्तु तथास्तु कह दिस, ऐसने छो है। ऐसे ही ब्रह्मा के वरदान ला जब प्राप्त करिस तो तीनों लोक में तारकासुर रहते हाहाकार मचा दिस। कौन देवता ला कहा है, कौन मनुष्य ला कहा है, कौन गंधर्व कौन किन्नर, सब पूरा हाहाकार मचा दिस। तीनों लोक में देवराज इंद्र लड़ करके हार गए, पार नहीं पाई, अपन इंद्रासन ला छोड़ करके देवराज इंद्र भाग गए। अंतिम में जाकर के ब्रह्मा के शरण मांगे, जाकर की स्तुति करें के हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, हे जगत नियंता, हम तो शरण में आए हैं, कुछ तो उपाय बता जेकर से राक्षस मरे से। तब ब्रह्मा कहिस कि हे इंद्र, हे देवराज इंद्र, एक ही ठन उपाय हवा, ये राक्षस ला मारे के का उपाय है कि भगवान शंकर के वीर्य से प्रकट हुए संतान ही मार सके। देवराज इंद्र मन की हे महाराज एकर बरफ हमला का करे जाए से, तुम सब मिल करके जाओ और जा करके भगवान शिव जी के ध्यान करो और ओला मनाओ, ओखर स्तुति करो, प्रार्थना करो। यदि वो प्रसन्न हो जाही तो प्रसन्न हो करके तुहार मनोरथ पूरा करे, विवाह करे। ऐसे की के जब बोले जतका देवता रहा तेन मन भगवान शंकर के पास में गई और गई तो वहां का देखा था।